ये वीडियो कुछ लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पर मुझे गलत ठहराने की कोशिश की थी। मेरा कोई झूठ से वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ आपको सच्चाई से वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं मेरे सहयोगी संदीप शर्मा के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से कल हम पहुंचे थे यदुवंशी सतनाली में और वहां हमने जो पाया, जो मैंने आपको बताया, जो अपनी वीडियो देखी, आज मैं पहुंचा हूं यदुवंशी महेंद्रगढ़ में। यहां अंदर जाके हम देखेंगे किस प्रकार से क्या प्रोसीजर हो रहा है। जो बातें या वहाँ यदुवंशी सतनाली में टीचर्स ने बताई थी कि उन्हें सैलरी टाइम पर मिल पा रही है नहीं, और हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि जो बातें वहाँ पर चेयरमैन साहब ने बताई थी उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो यहाँ पे गेट पे बाबा खड़े रहते हैं, जो काम करते हैं, उनसे पूछेंगे। तो बात करते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका। यहाँ पे आप गेट पे काम करते हो? हाँ सर। तो ये बताएं, जैसे कोरोना का काल चला हुआ था, काफी समय से लॉकडाउन था, तो आपको कंटिन्यू आ रहे थे आप यहाँ? नहीं, 15 दिन खाते थे। बाड़ी बाड़ी लगा रखा था। अच्छा, तो ये बताएं, आपको सैलरी मिली? मिल रही है सैलरी। पूरी मिली या काट के मिली? वो जितनी हाजिरी थी उनकी पूरी मिली है। जितनी हाजिरी थी पूरी मिली हाँ, है? पूरी मिली है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई। बहुत अच्छी बात। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनको पूरी सैलरी मिली है। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या हो रहा है, कितने टीचर्स हमें मिलेंगे, कितने अध्यापक गण हैं, जो भी हमें अंदर मिलेगा उससे मैं आपको मिलवाऊंगा। और जिस प्रकार से जो बातचीत होगी, टीचर से पूछेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे सैलरी का जो वितरण हुआ है, कितनी % मिली है, कितनी सैलरी मिली है, और वो यहाँ पे खुश हैं या नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कि जिस प्रकार से यहाँ बाहर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसमें हम चलते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, सामने टीचर्स बैठे हुए हैं और इनका कोई प्रोग्राम चला हुआ है। हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे इनके साथ यदुवंशी ग्रुप के साथ खुश हैं या नहीं, और इनको पूरी सैलरी मिली या नहीं। आइए मेरे साथ। देख सकते हैं पूरा ऑडिटोरियम, यहाँ पे कुछ 30-40 टीचर्स बैठे हैं। वो उनसे हम बात करके मैं आपको बताऊंगा कि इनको जो सैलरी मिली है वो टाइम पे मिल पाई है या नहीं। देखिए जिस प्रकार से साफ तस्वीरों में यहाँ पे सभी अध्यापकगण बैठे हैं, और इनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा कि इनकी जो सैलरी का जो परेशानी जो प्राइवेट स्कूल की चली हुई है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे एज ए टीचर काम करते हो? जी बिल्कुल। तो जो टीचर्स की प्राइवेट की जो सैलरी की परेशानी है, उसमें आप क्या कुछ देख रहे हो? टीचर्स को सैलरी मिल रही है नहीं? जी सर, मैं कॉलेज में स्टाफ हूँ, कॉलेज में टीचर हूँ, तो हमें सैलरी मिल रही है। हमें मतलब प्रॉपर मिल रही है? प्रॉपर नहीं, कुछ % दे रहे हैं, अभी सैलरी दे रहे हैं मतलब। जी सर, सैलरी मिल रही है। चेयरमैन साहब ने वादा किया है कि जो बची हुई सैलरी है वो बाद में पे करेंगे। हम इससे कितने समय से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। कोई परेशानी आपको हुई सैलरी के मैटर में? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी। आप अपने व्यूज़ बताएं, किस प्रकार से जो बाहर टीचर्स जो कुछ स्कूल छोड़ के चले गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल की इस विकट समस्या में हमारी यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हर टीचर के साथ में, हर बच्चे के साथ में, हर पेरेंट के साथ में हम लोग, हमारे माननीय चेयरमैन सर, हमारी प्रशासन, हमारी मैनेजमेंट लगातार खड़ी रही है। जहां 2 महीने की पेरेंट्स को फी एग्जेम्पशन दिया गया, वहीं साथ में टीचर्स को जितना बन सका, और जितना बन सका मैं कहूँ लगभग काफ़ी सारी हमारी ब्रांचेज ऐसी हैं जहां 50% या 30% तक सैलरी हर टीचर के अकाउंट में कंटिन्यू डिपॉजिट करवाई जा रही है। उसके बावजूद भी अगर हमारे कुछ साथी किसी कारणवश अगर वो बाहर जाकर मार्केट में कुछ उलूल जुलूल बातें अगर वो इन संस्था के प्रति कर रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, और उन्हें किसी ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, जो आज से नहीं, लगातार पिछले 25 सालों से हमारे क्षेत्र को बहुत अच्छी प्रतिभाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो मैं मानता हूँ ये गलत है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और उन्हें इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, ये जानना चाहूँगा, आप कौन से स्कूल में काम करते हैं यदुवंशी में, किस ग्रुप में? मैं सर यदुवंशी शिक्षा निकेतन रेवाड़ी प्रिंसिपल हूँ। जी सर। तो जो वहाँ पे स्टाफ है, तो रेवाड़ी में तो पहले जो था एक बार ऊपर चला गया था, कोरोना का मामला स्टार्टिंग में नहीं था, तो किस प्रकार से आपने जो वहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनसे आप सुलझे? सर, परेशानियाँ तो बिल्कुल आई, लेकिन बहुत अच्छे से चेयरमैन सर ने हमें पूरा कोऑपरेट किया। हर तरीके से जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने घर से ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। चेयरमैन सर ने पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्टेप उठाया। अप्रैल और मई की कोई भी हमने बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली है, लेकिन टीचर्स की सैलरी है वो कंटिन्यू जा रही है सर।
बच्चों की फीस माफ़ कर दी और सर घर से अपनी जो पैसा है उसमें से आप लोगों को पैसा दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल, अप्रैल और मई का कुछ भी नहीं लिया गया है, लेकिन टीचर्स को सैलरी दी गई है और कोई भी हमारे यहाँ से स्टाफ ने कोई भी नहीं छोड़ा गया है ना निकाला गया है। बहुत अच्छी बात बताई जी। आप लोग कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से कर रहा हूँ सर। 5 साल से। किस ब्रांच में काम कर रहे हैं? मैं ये वायसन कोसली में काम कर रहा हूँ। कोसली में काम कर रहे हो, तो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप? मैं वार्डन के पद पे हूँ सर। अच्छा, ये लगभग कितनी सैलरी आपको मिलती है? सैलरी हमें तो तकरीबन सारी मिल रही है। अप्रैल और मई के अंदर भी 40% विदाउट पे। लेकिन हमें कोई पेमेंट बच्चों से नहीं मिली क्योंकि सर ने माफ़ कर दिया। तो ये कोरोना काल में सर का एक सराहनीय कदम रहा है, मैं तो लौटाऊंगा। यानी यहाँ तक भी कमिटमेंट किया है सर ने कि जो सैलरी आपकी पेंडिंग 10-20% रहेगी उसको भी यदि पेमेंट आएगी तो मैं आपको वापस करूँगा सर। तो 30% तो दे दी और जो बाकी बची है उसके लिए कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको विद इंटरेस्ट देंगे। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। आप कौन सी ब्रांच में काम करते हैं जी? मैं सेक्टर 82 में वाइस प्रिंसिपल हूँ। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे आप काम करते हैं, मतलब पूरा स्कूल आप संभालते हैं। तो किस प्रकार की जो परेशानियां हैं आप लोगों ने वहाँ पे क्रिएट हुई जो आपके सामने, किस प्रकार से आपने सामना किया? अब ये परेशानी तो ग्लोबली है, पूरे वर्ल्ड ओवर में है एंड हमने पूरे हिम्मत के साथ इसको फेस किया है। प्लस हमने ये भी कोशिश की है कि कोई बच्चा हमसे चला ना जाए, जैसे छोड़ के स्कूल हमने बहुत तेरी कोशिश की है। प्लस पेरेंट्स को भी हमने खुश रखने की कोशिश की है कि हम उनके बच्चों को पूरा सहयोग प्रोवाइड करें। प्लस टीचर्स का भी हमने ध्यान रखा है कि टीचर्स भी स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि सैलरी नहीं मिल रही है टीचर्स को। उस समय टीचर्स ने आपके पास, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल हो तो टीचर्स की कॉल वगैरह आई होगी कि जी हमें सैलरी प्रोवाइड की जाए, हमारा काम नहीं चल पा रहा है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन हुआ था? देखिए ये र्यूमर तो हर जगह ही उड़ रहा है, ऐसे तो हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। प्लस उनका हम पे भरोसा है, मैनेजमेंट पे भी भरोसा है। तो एज अ वाइस प्रिंसिपल मैंने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हमने मैनेजमेंट से बात किया और जैसे जैसे हमारे गुड़गांव सेक्टर में सबसे फ़ीस ली गई है, मतलब फ़ीस तो ली गई है बट एनुअल चार्जेस माफ़ कर दिए हैं। पूरा एनुअल चार्ज कोई नहीं लिया गया। प्लस द एंट्रेंस फ़ी भी जो है, जो न्यू एडमिशन्स की आ रही है, इसलिए हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन्स भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि हमारा एडमिशन फ़ी माफ़ कर दिया है। दैट इज़ अराउंड 10,000 से शुरू होता है। तो इट्स क्वाइट एन एग्जाम्पल। ये कहा जा सकता है कि अप्रैल और जो मई की फ़ीस वो माफ़ कर दी और टीचर्स को पैसा दिया गया। तो कितने % पैसा दिया गया? वो अराउंड 25%। जिस प्रकार से बताया कि 25% पैसा दिया गया है। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे। सर मैं डॉक्टर डी उपाध्याय, प्रिंसिपल RBS डिग्री कॉलेज नारनौल। तो किस प्रकार की परेशानी आप लोगों ने सामना की सर कोरोना के दौरान? हमारे यदुवंशी परिवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है सर। जिस प्रकार से कुछ समय पहले मैंने सर से बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था मैंने सर का, तो उस वीडियो पे कमेंट्स आए और मेरे पास 2-3 फ़ोन कॉल्स भी आई, गुड़गांव से कई जगह से आई थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है और हमें पेमेंट नहीं मिल पा रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए ये अपनी अपनी मानसिकता है, मतलब कोई कहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कोई, बट चेयरमैन साहब तो एक परिवार की तरह सबको रखते हैं। इवन जैसे मैं बाहर से हूँ सर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, चेयरमैन साहब हमारे इतने कोऑपरेटिव हैं, हमारे रहने का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है सर। जिस प्रकार से कल मैंने जो स्कूल के चेयरमैन थे और जो सतनाली का जो स्टाफ था उससे बात की थी और मुझे जो वीडियो आज हमने अपलोड की उस पर हमें कमेंट्स मिले कि आप लोग बिके हुए हो, आप लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं, इसलिए आप उनकी जो सच्चाई है वो नहीं दिखा पा रहे। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि स्टाफ को पैसा मिला है? मैं महेंद्रगढ़ जो है ब्रांच से जो प्रिंसिपल बोल रहा हूँ और समाज को जो है सच्चाई दिखाने का आपका काम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर 1 तो यहाँ से एक भी स्टाफ मेंबर को रिलीव नहीं किया गया है। नंबर 2, स्टाफ को सैलरी दी गई है बावजूद उसके कि 2 महीने की फ़ीस माफ़ करके हमारे अभिभावकों को एक राहत दी गई है। और इसके साथ साथ जो नए एडमिशन जो बच्चे हैं जिन्होंने 90% या 95% सूट जा रही है, तो इस ढंग से अध्यापक वर्ग को भी, अभिभावक वर्ग को भी राहत और एक पूरा मान सम्मान मिल रहा है। सर एक लाइन सुनना चाहूँगा आपसे अपने चेयरमैन सर के बारे में जिन्होंने 2 महीने की फ़ीस माफ़ करके और जो टीचर्स को पैसा दिया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे चेयरमैन सर जैसे किसी स्कूल के चेयरमैन नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन सर तनख्वाह ही नहीं देते, इनाम भी देते हैं। और उस बात का मैं खुद गवाह हूँ। मैं 2013 में इस स्कूल में आया था और 2013 से 2020 तक हर वर्ष में लाखों रुपए मुझे इनाम के मिलते हैं। सर जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से जो लोग बाहर फैला रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही, स्कूल गलत है, मैनेजमेंट गलत है, और आप लोग कह रहे हो कि भाई सही है, हमें मिल पा रहा है, तो किसकी बात सच मानी जाए? वैसे ना सर देखिए क्या होता है, लोगों को राइट होता है कहने का। हम किसी को हम रोक नहीं सकते कौन क्या कह रहा है, लेकिन हम लोग तो ऑथेंटिक हैं कि हमारे यहाँ सबको पेमेंट दी गई है टीचर्स को, और
सारा स्टाफ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जिस प्रकार से हम कल मिले थे सतनाली के शहर में जहाँ पे स्कूल है, वहाँ आपसे बातचीत हुई थी, तो आज यहाँ महेंद्रगढ़ आप किस पर्पज़ से आए हैं? आज जो हमारी मीटिंग है महेंद्रगढ़ के, जो बच्चों के सिलेबस के बारे में डिस्कशंस है और उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कशंस है कि हमने आने वाले टाइम में अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना पेंडिंग है सभी ब्रांचेज में। तो आज इस मुद्दे पर हमारी मीटिंग्स थी सिलेबस के। आपसे बताया कि जो बच्चों के लिए ही यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनके जो फ्यूचर को देखते हुए बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे किस प्रकार का प्रोग्राम जो स्कूल में चलाना है। सर, स्वागत है। जानना चाहूँगा कि आज की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? सर, अभी तक तो जो सिलेबस था उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ठीक है कि जितने भी क्लासेस, जितने भी हमारी 13 ब्रांचेज हैं, स्कूल्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस हो रहा है कि भाई कॉमन सिलेबस लेके उनका भी, जैसे कि हम लोग सितंबर के अंदर एग्जाम्स करवाते हैं, उसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही है। ठीक है, और रही आपकी सैलरी की बात आप लोग कर रहे थे, तो हमारे जितने भी मैसौली ब्रांच से हों, हमारे सभी टीचर्स स्कूल के अंदर हैं, एक को भी रिलीव नहीं किया गया है और सभी को सैलरी दी गई है। कितने साल से जुड़े हुए आप स्कूल से? मैं 1995 से 25 साल जो है, इससे ज़्यादा होगी। और यदि मैं सेटिस्फाई नहीं होता, यदि सैलरी नहीं देते, तो 25 साल जो है मेरा ख्याल थी कोई टीचर क्रॉस नहीं कर सकता। 20 साल में तो बेटा ही माँ बाप को छोड़ देता है। अब देख लो, मैं 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। 1995 में जब स्कूल का पत्थर रखा, उस समय से यहाँ अब तक जो है मैं बना रहा हूँ और चेयरमैन साहब जो है अच्छी सैलरी दे रहे हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं आई सर? परेशानी होती तो मैं यहाँ किस लिए रहता। बिल्कुल सही बात कही, अगर परेशानी होती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा फीमेल, आप अपने व्यूज़ बताएं, जो आज मीटिंग हुई है उस पर क्या कुछ? सर, मीटिंग हमारी सिलेबस की रिगार्डिंग थी, स्टूडेंट्स का सिलेबस कितना कवर अप हो चुका है। मैं एक कॉलेज स्टाफ हूँ, तो हम लोगों को डिस्कस करना था कि जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनका कितना सिलेबस कवर अप हो चुका है, कितना हमें आगे करना है। बाकी बात सैलरी की है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें चेयरमैन साहब ने बोला हुआ है, वो पहले भी हमारे साथ थे और वो आज भी हमारे साथ हैं। सैलरी का आज तक कोई भी इशू मेरे साथ नहीं हुआ है सर। बहुत अच्छी बात बताई कि सैलरी का कोई इशू नहीं हुआ है। मैम, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। आज तक मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा, सैलरी का कभी मेरे साथ कोई इशू नहीं हुआ है अभी तक। तो सर, आप किसी को बताते हो कि मैं यदुवंशी ग्रुप में काम करती हूँ, तो कैसा फील होता है? सर, बहुत ही गर्व होता है ये बात कहते हुए कि मैं यदुवंशी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। मतलब मुझे बहुत ही स्पेशल फील होता है सर यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, जैसे यदुवंशी में काम करने पे जो है गर्व फील होता है। अब हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल हमने मुलाकात की थी सतनाली जो स्कूल है इनका वहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या प्रोसीजर जो कोरोना के दौरान रहा, उनसे बात करें। सर, स्वागत है। सर्वप्रथम यदुवंशी शिक्षा निकेतन पहला देश का वो विद्यालय है जिसने अप्रैल और मई की फीस माफ़ अपनी तरफ से माफ़ की। अखबारों में न्यूज़ दे करके, एडवर्टीजमेंट दे करके प्रत्येक पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी इस महामारी के दौरान फीस माफ़ की जाती है। उसके बाद इनका एक ही उद्देश्य था, पूरे स्टाफ को बुलाया जाए और अपने घर से ऑनलाइन काम दिया जाए और सबकी सैलरी दी जाए। बताइए आपने कि अप्रैल और मई की जो फीस है वो माफ़ कर दी, उसके दौरान भी जो टीचर्स को सैलरी दी, उसके बाद टीचर्स को सैलरी दी गई और सभी अध्यापक अपने लगन से और काम कर रहे हैं। विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं स्कूल की जब से नींव रखी गई तब से यही हूँ और समाज हित में और मैनेजमेंट में काम करते रहे हैं। किसी प्रकार की टीचर्स की, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। 13 स्टेट से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। IIT PMT में बच्चे निकले हैं, अब्रॉड बच्चे गए हैं और बहुत ही अच्छा विद्यालय है जिसने एक एजुकेशन की नींव स्थापित करते हुए मील का पत्थर साबित हुआ है। जिस प्रकार से बताया कि जब से स्कूल की नींव रखी गई है, काफ़ी अध्यापक ऐसे हैं तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार का स्कूल है और किस प्रकार का मैनेजमेंट है। तो सर, जानना चाहूँगा, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू सर। जिस प्रकार से कल हमने बातचीत की थी, उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, आप इनसे पैसे ले रखे हैं। तो कितने पैसे दिए आपने मुझे ये वीडियो बनाने का? मेरे ख्याल में अगर गलत है तो सभी का अपना, हमने तो बैंक में सैलरी डाली है, कोई मेरे ख्याल में कैश तो दी नहीं। हर आदमी का खाता उठा के देखी जाए और जो ये तकरीबन 2200 आदमी हैं उनके बैंक में पैसे गए हैं, अप्रैल मई के पैसे गए हैं। हमने अप्रैल मई की फीस सभी बच्चों को छोड़ने का काम किया है।
मेरे ख्याल में वो लोग हैं, कुछ लोग जो आपके ऊपर इस बात की तस कस रहे हैं, और आपको भी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि हर बात को आपने, आप ही नहीं सारे जितने बात करें, चाहे आपके मीडिया की बात की वजह से आज महेंद्रगढ़ का नाम पूरे हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 लिया जाता है। हम लिखते थे पहले इंडिया नंबर 1, वो बात आपने हमारी साबित करने का काम किया, चाहे आईएएस की बात हो, चाहे आईपीएस की बात हो, जहाँ सैलरी की बात, वो मैं दावे से कह सकता हूँ। आज भी हमारे सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं, हमने सबको आज बुला रखा है, और वो इसलिए बुलाया कि हमारे दिमाग में थी कि शायद अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। हम अब तक के शायद 30% सैलरी दे रहे थे, इनको साथ साथ ये भी कह रहे थे कि आपको जितनी बची वो सैलरी देने का काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जिस प्रकार की आई, अभी आज जिस प्रकार के पेरेंट्स ने प्रॉब्लम की, और उसको लेकर के आज कहीं न कहीं एडमिशन से पीछे पेरेंट्स हट रहा है, उसको लेकर के आज सलाह मशवरा करने के लिए आज सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया है। अभी हम कैसे क्या करें जिसकी वजह से अपना काम भी चले और पेरेंट्स का भी किसी प्रकार से इस कोरोना जैसी बीमारी में वो हमें फीस देख करके ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सके, वही सलाह करने के लिए आज मेरे सारे के सारे प्रिंसिपल्स आज मेरे पास में आए, और उस बात को लेकर के आज हम सलाह मशवरा कर करके इस एरिया को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो कोरोना जैसी बीमारी थी, कोई बात नहीं, अगर कोई और भी बड़ी बीमारी आ जाए, आज कई बार चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते, तब भी हम कहते हैं कि हम हमारे यदुवंशी के जो बच्चे हैं और यदुवंशी के टीचर्स हैं, वो तो किसी भी कितनी भी बड़ी कोई बीमारी आ जाए अपने काम से पीछे नहीं हटेगा। और कुछ लोगों का तो भगवान रामचंद्र को भी गाड़ी देते थे, शायद हो सकता है मेरे बारे में भी कोई कह दे रहा, आपको भी कहता होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल 1995 से लेकर के आज तक अगर आप इतिहास उठाओगे तो यदुवंशी का अपना एक इतिहास, और उसको इतिहास को आपने दोहराने का काम किया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर जो आपने समय दिया। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने कमेंट करके बताया है कि ये गलत हो रहा है। हमारा कोई मकसद नहीं था आज ये वीडियो बनाने का, लेकिन उस पर कमेंट देखते हुए आज मैंने सोचा कि जहाँ पे एक स्कूल में जो हो रहा है देखते हैं दूसरे में क्या मिलता है। हम अचानक से यहाँ आए और हमने देखा ये सब हो रहा था। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सभी इकट्ठा हुए हैं उनसे मैंने आपको मिलवाया, उनसे बात करवाई। अब आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, दिमाग आपके पास भी है कि कौन गलत है और कौन सही है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।